जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। आइए आज हम लेकर आए हैं बहुत बड़ी जानकारी, जो कि जीवन में कुंडली से बहुत बड़ा जो प्रभाव होता है वो नक्षत्र का होता है। जन्म से राशि बनती है, राशि से नक्षत्र बनता है, नक्षत्र से आपकी जन्म पत्रिका बनाई जाती है और जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंग जो फल नक्षत्र में होता है, नक्षत्र एक जड़ है। ध्यान देना दर्शकों, 6 नक्षत्र मूल के होते हैं, आपको ही पता है। और किस नक्षत्र में जो 6 नक्षत्र मूल के होते हैं उसमें कौन से चरण में व्यक्ति पैदा हुआ है, उसका क्या फल है, और ऐसे नक्षत्र पैदा होने से व्यक्ति क्या कर सकता है काम में, और ऐसा व्यक्ति कहाँ तक पहुँच सकता है। और यदि नक्षत्र शांति उसकी जन्म में वो पैदा हुआ, एग्जाम्पल यदि जन्म मूल नक्षत्र में पैदा हुआ और किसी को पता ना चला, उनके जो गार्जियन हैं, माता पिता हैं, या उन किसी को जानकारी इसकी नहीं हुई, तो जीवन में वो विद्या के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए या पूरे जीवन के लिए बहुत अशुभ प्रभाव डालता है। ये व्यक्ति किसी को जानकारी नहीं है, बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इसको हल्के में आप लोग ना लें। यदि किसी व्यक्ति का मूल नक्षत्र है और जन्म में उसकी शांति नहीं हुई तो पूरी लाइफ टाइम वो भटकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस व्यक्ति मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है और उसकी शांति हो गई है तो समझ लो कि वो रंग से राजा बनेगा। जैसे कि हमारी इंदिरा गांधी जी थी, उनका भी मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे महालोक, महानगर, मतलब बहुत लोग अच्छे लोग हैं, ऋषि मुनि लोग भी हैं और हमारे पॉलिटिशियन नेता लोग भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति जीरो से हीरो बने हैं। तो सबसे पहले जानना चाहते हैं, अश्विन नक्षत्र मूल नक्षत्र होता है। प्रथम चरण में यदि आप जन्म लेते हैं तो पिता को कष्ट होता है। अश्विन नक्षत्र में यदि कोई जन्म लेता है तो पिता को कष्ट होता है। और द्वितीय चरण में, यदि दूसरे चरण में आपका जन्म होता है तो ऐसा व्यक्ति सुखी रहता है, मतलब अपने आप में वो सुखी रहता है। और तीसरे चरण में जन्म होता है तो मंत्री पद उसको प्राप्त होता है। अश्विन नक्षत्र में कोई तीसरे चरण में जन्म लेता है तो मंत्री पद उसको प्राप्त होता है। चतुर्थ चरण में जन्म लेता है तो उसको राज सम्मान मिलेगा, यानी उसके जीवन में कहीं ना कहीं राज सम्मान मिलेगा और उसको उसकी प्राप्ति होगी। तो ऐसे अलग अलग चरण के हिसाब से मैंने बताया है कि प्रथम चरण में पिता को कष्ट होता है, द्वितीय चरण में वो व्यक्ति सुखी रहता है, और तीसरे चरण में मंत्री पद का प्राप्त होता है, और चतुर्थ चरण में जो है राज सम्मान मिलता है। अश्विन नक्षत्र वाले जातक ऐसे व्यक्ति बहुत कपड़े से कड़े ज़्यादा होते हैं, मतलब जो इनके पास ज्ञान है, एक्चुअल ज्ञान है, उससे कई गुना इनका ज्ञान एक्स्ट्रा इनके पास होता है। अंदर से पावर होता है और अंदर से इनके दिमाग काम करने की बहुत बड़ी इनकी लगन होती है। ऐसे व्यक्ति का जो पहुंच है या जो सपोर्ट है या जो उनका जो अंदर की ज्ञान वर्धक शक्ति है या जो उनका विशेष उनकी जो दिनचर्या है वो सबसे अलग होती है। ऐसे व्यक्ति अपने काम को, अपने मुकाम को, अपने व्यापार को, अपनी नौकरी के लिए और अपने काम में सदा सफलता की ओर अपने बने रहते हैं। तो जब से पहले क्या होता है कि यदि किसी की शांति नहीं हुई, सपोज करो किसी व्यक्ति मूल में पैदा हुआ, अश्विनी में उसकी शांति नहीं हुई, किसी को पता नहीं, गलती है माता पिता की या नहीं ध्यान दिया है, पंडित जी से नहीं पूछा, पंचांग नहीं दिखवाया, और जब यदि आप जानते हैं 10 साल की उम्र में पता चलता है, कोई बताया पंडित जी, कोई आचार लो, या 32 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में कि आप मूल में पैदा हुए, आपकी शांति हुई है, तो आप बोलेंगे आपके माता पिता नहीं हुई है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब अश्विन नक्षत्र 27 दिन के अंदर आएगा उस दिन इसकी शांति आप अवश्य कराएं, तब जाके आपको हर चीज़ का सुख मिलेगा। तो 27 नक्षत्र में आप बैठ के उस दिन नक्षत्र जो पड़ेगा उसमें पूजा, पंडित जी को बुलाएं घर में, उसकी पहले नक्षत्र शांति कराएं। 27 नक्षत्रों की पूजा होगी, उसमें जो विशेष आपका अश्विनी है उसकी पूजा होगी। उसके बाद छाया पात से आपका तेल में कटोरी में डाल के छाया पात दिखाया जाएगा, छाया दान कराया जाएगा और हवन होगा और उस नक्षत्र का जाप होगा, जो जिसकी संख्या 10,000, उसके हिसाब से आप उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न करते हैं, गुरुजी हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत कुछ पढ़ाई की और बहुत हमारा एक अच्छा रिजल्ट आया है, फिर भी हमको नौकरी नहीं मिल रही है, हम परेशान हैं। तो दर्शकों, आजकल हर चीज़ का एक अलग अलग महत्व होता है। आप पहले गहराई में जाएं और देखें कि शायद आपका नक्षत्र मूल का
नहीं है। यदि आपका मूल का है तो सुनिश्चित है कि आपको उसकी शांति कराना पड़ेगी, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। आपके पास गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हैं, लेकिन उसका जो सुख होता है वो आपको प्राप्त नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जीवन में निराश रहते हैं। उनसे प्रश्न किया जाता है, आप निराश क्यों हैं, आप खुश क्यों नहीं हैं? तो उनका सिर पे यही कहना होता है, गुरुजी, कि हमारे जीवन में खुशी कभी आई नहीं है। हमने बचपन से ही संघर्ष किया है, हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मानना है वैदिक, कि आपका नक्षत्र दोष होगा, उसको आप चेक कराएं, और जब जागें तभी सवेरा है आपके लिए, यानी तब आपको पता चला रात को 8 बजे तो आपके लिए गुड मॉर्निंग है। तो पहले नक्षत्र की शांति प्रॉपर तरीके से कराएंगे तो आपको श्योर है कि गंड मूल के हों आप, चाहे किसी चरण में आपका जन्म हुआ है, फिर भी कष्टकारी आपके लिए रहेगा। यदि आपके लिए सुख है या राज सम्मान है तो उसमें आपको सम्मान दिलाएगा वो पूजा के बाद। यदि पिता को कष्ट है प्रथम चरण में अश्विनी नक्षत्र वाले, तो पूजा कराने से पिता का जो कष्ट है वो थोड़ा सा समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो इसलिए नक्षत्र को आप हल्के में कभी ना लें। नक्षत्र पूरी एक कुंडली की जड़ होती है, तो यथा नाम यथा गुण। तो इसलिए नक्षत्र की आप शांति जब कराएंगे तब आपको उसका लाभ मिलेगा। तो पहले आप कुंडली को दिखवाएं, नक्षत्रों का मंथन कराएं किसी वैदिक ब्राह्मण से, और उसके बाद यदि कोई आपको वैसी समस्या है, परेशानी है, तो हमारे संस्थान के माध्यम से भी हम आप दिखा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे अश्विनी नक्षत्र वाले व्यक्ति मंत्री, मिनिस्टर, व्यापार और एक विदेश यात्रा में सफल होते हैं और एक जीवन में बहुत आगे जाते हैं। और इनका जो एक जिनका यदि इनको कोई फल मिल रहा है 100%, तो कहीं ना कहीं आशा करते हैं हमको 110% रिजल्ट मिले, इनको मिलता है। लेकिन पूजा के बाद ये चीज़ें देखने के बाद इनको प्राप्त होती हैं। तो नक्षत्र शांति अवश्य कराएं, दिखवाएं, अपना ध्यान रखें और कुंडली का विवेचन कराएं, उसके बाद आपको जानकारी ये प्राप्त हो सकती है। अपना ध्यान रखें। जय श्री राम। ज्योतिष संस्थान फेसबुक आईडी वैदिक ज्योतिष संस्थान, व्हाट्सएप नंबर है 9650925716। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com। हमारी मेल आईडी है वैदिक ज्योतिष संस्थान 15@gmail.com।